बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। बात करते हैं, आज हम गोल्ड को देखेंगे कि गोल्ड नेक्स्ट कमिंग वीक में क्या हमें मूवमेंट दे सकता है। गोल्ड की जो मार्केट है वो बेसिकली एक रेजिस्टेंस लेवल पर मौजूद है। देखना यह है कि ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक अप होने वाला है। अगर तो ये मार्केट रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक अप करती है तो हमारा टारगेट क्या रहने वाला है। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हम जाएंगे फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट पे और देखेंगे कि नेक्स्ट कमिंग वीक में हाई इम्पैक्ट डाटा कौन सा है जो कि मार्केट को इफेक्ट करने वाला है। तो हम जो है फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ आ चुके हैं और देखते हैं कि हाई इम्पैक्ट डाटा के नेक्स्ट कमिंग वीक में कौन से दिन किस टाइम जो है वो हाई इम्पैक्ट डाटा है। मंडे से ये हमारा नेक्स्ट कमिंग वीक स्टार्ट हो रहा है 20 अप्रैल 2026 से। और मंडे वाले दिन कोई भी हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है मार्केट में। अगर हम ट्यूसडे की बात करें तो ट्यूसडे को डाटा है जो कि यूएसडी से रिलेटेड डाटा है। शाम 5:30 बजे कोर रिटेल सेल का मंथली डाटा है। और इसके अलावा साथ में यूएसडी से सेम टाइम यूएसडी से रिलेटेड जो डाटा है वो है रिटेल सेल का, ये भी मंथली डाटा है। और शाम 7 बजे सेम डेट यूएसडी से रिलेटेड डाटा है फेड चेयर का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल जो है ट्यूसडे को अगर हम इग्नोर कर दें तो बाकी जो कमिंग वीक है ओवरऑल मार्केट जो है वो टेक्निकली मूव करेगी। चूंकि वेडनेसडे को भी कोई डाटा नहीं है, थर्सडे को भी कोई डाटा नहीं है और फ्राइडे वाले दिन भी कोई डाटा नहीं है। ये वो डाटा होती हैं जो ऑलरेडी स्केजुअल होती हैं, लेकिन कुछ डाटा अनस्केजुअल भी होते हैं जो इमीडिएटली सडनली मार्केट में आ जाती हैं। जैसा कि कुछ जंग किसी सूरत हाल होती है, कोई ऐसी न्यूज़ निकल कर आ जाती है, वो भी मार्केट को इफेक्ट करती है। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर हम देखें जो कि ऑलरेडी स्केजुअल होती हैं, ओवरऑल ये ट्यूसडे को ही स्केजुअल एक डाटा है यूएसडी से रिलेटेड जो कि मार्केट को इफेक्ट कर सकता है। तो ओवरऑल जो मार्केट है वो टेक्निकली हमें मूव देगी। तो उसके लिए मार्केट की टेक्निकली मूव को देखने के लिए, एनालिसिस करने के लिए हम गोल्ड की होम चार्ट को विजिट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम चूंकि वीकली एनालिसिस कर रहे हैं तो वीकली चार्ट को देखते हैं कि मार्केट जो है वो अकॉर्डिंग टू वीकली चार्ट क्या बिहेव दिखा सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम देखें तो प्रीवियस वीकली एनालिसिस में भी मैंने ये चीज़ें आपसे डिस्कस की थी कि मार्केट का जो ये दिस वीक है, मार्केट में एक बुलिश कैंडल क्लोज होगी। मार्केट ने जो है वो एक बुलिश कैंडल ही क्लोज की, लेकिन मार्केट ने जो है वो ब्रेक डाउन से जो है उसने स्टार्ट लिया। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल्स के ऊपर मौजूद है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि कभी मार्केट का सपोर्ट लेवल हुआ करता था। ये वाला लेवल्स देखें, ये मार्केट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस एरिया है। मार्केट जो है वो मल्टी टाइम इसको रिस्पेक्ट कर चुकी है। ये देखें एज ए सपोर्ट भी एक्सेप्ट कर चुकी है। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसको ब्रेक करने के बाद विद अग्रेसिव कैंडल जो मार्केट है वो ऑलरेडी इसको फर्स्ट टाइम भी एक्सेप्ट कर चुकी है, सेकंड टाइम भी जो है इसको जो है इसी एक रेजिस्टेंस एरिया को रिस्पेक्ट कर चुकी है। तो अगर तो ये मार्केट का ये वाला लेवल्स है मार्केट के ओपन होते ही ब्रेक अप हो जाता है तो हमारा जो टारगेट रहने वाला है ना वो सीधा 1000 पिप्स का है, जो कि $5000 का जो टारगेट है ये वाला हमारा टारगेट होना चाहिए नेक्स्ट कमिंग वीक में, जैसे ही मार्केट ये वाला रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक करती है। तो ये था वीकली एनालिसिस। अब हम जो है चलते हैं गोल्ड के डेली टाइम फ्रेम में और इसी रेजिस्टेंस एरिया को हम थोड़ा डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम चीज़ों को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें और आपको जो है इसमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अगर आप मेरे चैनल पर आज नए आए हैं तो मेरी वीडियोस को एंड तक देखें। जब आप ये पूरी वीडियोस वॉच कर लेंगे तो आपको इंशाल्लाह सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अब ये देखें, ये जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था ना ये वाला, अब ये देखें ये अकॉर्डिंग टू वीकली एंड अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये अकॉर्डिंग टू डेली भी मार्केट का एक सपोर्ट लेवल हुआ करता था। यहाँ पर देखें मार्केट ने इसको मल्टी टाइम रिस्पेक्ट किया है एज ए सपोर्ट एज ए रेजिस्टेंस। ये देखें फर्स्ट टाइम यहाँ पर भी इसने एज ए रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट किया है, यहाँ पर भी किया है, या इस वाले कैंडल ने भी और इस वाले कैंडल। ओवरऑल देखें तो 4 टाइम मल्टी टाइम फ्रेम गोल्ड की जो मार्केट है वो इसी एक लेवल्स को, इसी जोन को जो है वो रिस्पेक्ट कर चुकी है। अब देखना ये है कि नेक्स्ट कमिंग वीक में ये वाला जो लेवल्स है ये ब्रेकअप होगा या मार्केट इसको रिस्पेक्ट करते हुए रिजेक्शन लेती हुई मार्केट जो है वो फॉल डाउन करेगी। ये सारी चीज़ें डिटेल्स के साथ देखने के लिए, चूंकि ये जो हमारा डेली टाइम फ्रेम है ना ये बिल्कुल अकॉर्डिंग टू वीकली चार्ट फ्रेम जो है ये हमें पिक्चर विजिबल कर रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ों को मजीद डिटेल्स के साथ डिस्कस करने के लिए हम गोल्ड के जो है H4 के टाइम फ्रेम में चलते हैं और मार्केट को अकॉर्डिंग टू H4 टाइम फ्रेम जो है इसको हम देखते हैं कि मार्केट अकॉर्डिंग टू H4 टाइम फ्रेम हमें क्या बिहेव दिखाने वाली है। तो ये देखें हम जो है अकॉर्डिंग टू H4 टाइम फ्रेम जो है वो हम विजिट कर चुके हैं अभी की टाइम। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट यहाँ पर भी इसी वाले एक रेजिस्टेंस एरिया को जो है वो ब्रेक कर चुकी है, रिस्पेक्ट भी कर चुकी है, मल्टी टाइम कर चुकी है। ये देखें यहाँ पर भी उसने रिस्पेक्ट किया है, यहाँ पर भी कैंडल ने रिजेक्शन ली है,
यहाँ पर भी कैंडल ने रिजेक्शन की है। ओवरऑल 3 दफ़ा मार्केट यहाँ से रिस्पेक्ट कर चुकी है इस चैनल को और रिजेक्शन ले चुकी है, और मार्केट जब भी रिजेक्शन लेती है बेरिश साइड पे मूवमेंट दिखाती है। ओवरऑल अगर हम देखें ना मार्केट को, तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो एक बुलिश स्ट्रक्चर है। वो कैसे, ये देखें, ये एक ट्रेंड लाइन है, मार्केट जो है वो मल्टी टाइम इसको भी रिस्पेक्ट करती हुई वो मूवमेंट हमें दिखा रही है। ये देखें, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम मार्केट जो है वो इसी एक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करती हुई बुलिश साइड पे मूवमेंट करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मार्केट के मजीद ऊपर जाने के वे में ये एक हर्डल्स है जो कि एक सप्लाई जोन है, ये बनता है। ओवरऑल देखें तो 4850 का एरिया बनता है, मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर रही है और ये वाला एरिया मार्केट को मजीद ऊपर जाने से रेजिस्ट कर रहा है। इसके अलावा एक और असेंडिंग ट्राई एंगल चैनल भी मुझे जो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको भी अगर हम ड्रा करके देखें तो ये एक असेंडिंग चैनल बन रहा है। ये देखें, मार्केट ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट सिकुड़ती जा रही है, और ओवरऑल जहां पर सिकुड़ती जा रही है नीचे से मार्केट सपोर्ट लेती जा रही है। हायर लोअर हाई तो लगाती जा रही है, लेकिन कोई खास प्रीवियस लो का जो मजीद हाई नहीं मार्केट लगा रही। इसलिए ये एक ट्राई एंगल, असेंडिंग ट्राई एंगल बना रही है, जो कि मार्केट के लिए अब ब्रेक करना मस्ट हो गया। मार्केट या तो इसको ऊपर वाली साइड पे ब्रेकअप करेगी या ब्रेक डाउन करेगी। अब हमने देखना यह है कि मार्केट अगर तो इसको ब्रेक अप करती है तो मार्केट में हमारा क्या ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, हमारे क्या टारगेट होना चाहिए। अगर मार्केट ये वाला रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक करे एक बड़े मोमेंटम वाली अग्रेसिव कैंडल के साथ, बुलिश कैंडल के साथ, रीटेस्ट पे हम बाय करेंगे, या फिर अगर मार्केट में अगर एक बुलिश कैंडल होती है, बड़े मोमेंटम वाली कैंडल होती है, तो फिर हम फौरी भी एंट्री ले सकती है, क्योंकि ये वाला जो चैनल है ना, असेंडिंग ट्रायंगल चैनल, ये ब्रेक डाउन या ब्रेक अप जैसे होता है, एक बड़ी कैंडल के साथ होता है, और जब कैंडल क्लोज हो जाती है और बुलिश कैंडल क्लोज होती है तो उसके प्रीवियस लो पर जो है वो हम अपना स्टॉप लॉस रखते हैं और उस कैंडल के हाई पे जो है वो हम एंट्री लेते हैं। लेकिन अगर आप मजीद कंफर्मेशन के साथ एंट्री लेना चाहते हैं ना, तो आप फिर रीटेस्ट पे जो है आप एंट्री ले सकती हैं, वो मजीद आपकी एंट्री सिक्योर होगी। एक तो मार्केट में ओवरऑल देखें तो ये वाली कंडीशंस मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम ओवरऑल देखें मार्केट में सेकंड कंडीशंस की बात करें, तो उसको अगर हम देखें तो मार्केट जो है इसको, ये जो नीचे एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है ना, इसको ब्रेक करे, ब्रेक डाउन करे, और ये जो प्रीवियस लो मार्केट का है ना, इसको इसके लो के नीचे लो लगाए, तो फिर जो हमारा टारगेट है ना, वो मिनिमम हमारा ये वाला टारगेट, फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 4600 का एरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये मार्केट हमें अचीव करके देगी इमीडिएटली। इसको अगर हम एज ए स्पेसिफिक जोन ड्रा करके रखें तो ये वाला एरिया निकल के आ रहा है, जो कि हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये बनता है 4600 का एरिया, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है। अगर तो हमारा ये वाला टारगेट भी अचीव हो जाता है तो मार्केट का हमारा जो सेकंड टारगेट रहने वाला है वो एक ये वाला एरिया निकल कर आ रहा है, ये हमारा सेकंड टारगेट रहने वाला है, और ये बनता है 4500 का एरिया बनता है, यानी कि $4500 का ये हमारा सेकंड टारगेट नेक्स्ट कमिंग वीक में होना चाहिए। और इसके अलावा अगर हम मजीद अपने, अगर मार्केट ब्रेक अप करती है, और हमारा फर्स्ट टारगेट तो हमने $5000 का लगा के रखा हुआ है, अगर हम मार्केट को देखें तो ये मजीद ब्रेक अप करती है, इस वाले लेवल को भी ब्रेक कर जाती है, तो हमारा सेकंड टारगेट क्या होना चाहिए। तो वो जो हमारा सेकंड टारगेट नेक्स्ट कमिंग वीक में रहने वाला है, वो एक ये वाला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक एरियाज है, ये वाला हमारा सेकंड टारगेट रहने वाला है। अब ये डिपेंड ये करता है कि नेक्स्ट कमिंग वीक में मार्केट इसको ब्रेक डाउन करती है या ब्रेक अप करती है। ये चीज़ें अभी क्लियर होना बाकी हैं। जब भी मार्केट जो है मंडे वाले दिन ओपन होगी तो देखना ये है कि ब्रेक अप होता है या ब्रेक डाउन होता है। तो कैसी रही मेरी आज की ये गोल्ड की वीकली एनालिसिस की वीडियो। अगर थोड़ी सी भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई हो, आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इस चैनल पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो गोल्ड का वीकली एनालिसिस आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, देन अर्ली इन द मॉर्निंग आपको गोल्ड का डेली एनालिसिस भी प्रोवाइड किया जाता है। सो इसलिए इसको लाजमी सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक है। फॉरेक्स के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें होती हैं वो हम जो है व्हाट्सअप के जो ग्रुप है उसमें प्रोवाइड करते रहती हैं, इसलिए आप उसको ज्वाइन करना चाहें तो आप ज्वाइन कर सकती हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।